नजर बाजार में कहां पर ये भी जान लेते हैं। हमारे सहयोगी रविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर, बताइए कौन सी रिपोर्ट्स आई हैं। जी अभिषेक, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डिवीस लैब पे, जहाँ पर डिवीस ने कल अपने तीसरी तिमाही के रिजल्ट अनाउंस किए थे और उस पर कुछ ब्रोकरेज नोट आ रही है, जहाँ पर नुवामा ने जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग डिवीस लैब पर और टारगेट प्राइस जो है 6,830 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो GLP-1 जो कि ड्रग है वो की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रह सकता है कंपनी के लिए। और काकीनाडा प्लांट में जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है, उसके चलते कंपनी के जो मार्जिन है उसमें बेनिफिट देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ नुवामा ने जो है FY25 का जो एस्टिमेट है वो 3 से 4% तक बढ़ाया है। इसी के साथ साथ गोल्डमैन सैक ने जो है रिपोर्ट निकाली डिवीस लैब पर और उन्होंने जो है मेंटेन रखा है न्यूट्रल रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो है 5925 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने FY25 से 28 के बीच का जो EPS एस्टिमेट है वो रेज किया है 8% पर। अगला जो स्टॉक आज फोकस में रह सकता है मारुति सुजुकी, जहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने जो है मेंटेन रखा है ओवरवेट रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो है 14,942 का रखा है, जहाँ पे जो है जो कि मारुति की जो मेड इन इंडिया जिमनी है उसमें जो उसकी जो सेल्स है जापान वो काफ़ी अच्छी दिखी है और लॉन्च होने के 4 दिन के अंदर ही उसकी जो बुकिंग है वो 50,000 के पार पहुंच गई है और मारुति का जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम है वो 15% पर रहा है टोटल वॉल्यूम्स का। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है ONGC, जहाँ पर जेफरीज ने जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 375 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो ONGC का जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफ़ी फेवरेबल लग रहा है और जो प्रोडक्शन ग्रोथ आउटलुक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ओवर FY25 से 28 के बीच में। इसी के साथ साथ जेफरीज ने जो है स्टैंड एलोन अर्निंग जो है रेज किया है FY26 और 27 के लिए 2 से 4% पर। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है LIC हाउसिंग फाइनेंस, जहाँ पर नोमिरा ने जो है बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो 735 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो कंपनी का जो एसेट क्वालिटी है वो हेल्दी है और जो करेक्शन देखने को मिला है लास्ट 3 सेशन में 14% के आसपास का, उससे जो कंपनी का वैल्यूएशन है कहीं ना कहीं जो थोड़ी अट्रैक्टिव लग रही है। इसी के साथ साथ जेफरीज ने भी मेंटेन रखा है बाय रेटिंग LIC हाउसिंग फाइनेंस पर और उन्होंने जो है टारगेट प्राइस 700 का रखा है और उनका मानना है कि 4% का EPS जो है CAGR देखने को मिल सकता है ओवर FY25 से 27 के बीच में। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है ग्लैंड फार्मा, जहाँ पर जेफरीज ने अंडर परफॉर्म रेटिंग को मेंटेन रखा है एंड टारगेट प्राइस जो है 1350 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो बेस बिजनेस था उसका जो रेवेन्यू था वो वीक रहा है, लेकिन जो मार्जिन है कंपनी का वो मल्टी क्वार्टर हाई पे है और मैनेजमेंट का मानना है कि जो बेस बिजनेस है वो Q4 FY25 में रिकवर हो सकता है। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है बंधन बैंक, जहाँ पर जेफरीज ने जो है डाउनग्रेड किया है न्यूट्रल रेटिंग पर और टारगेट प्राइस जो है 155 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो हायर क्रेडिट कॉस्ट है उसके चलते कंपनी के MFI सेगमेंट में जो है स्ट्रेस देखने को मिल रहा है और FY25 से 26 का जो अर्निंग एस्टिमेट है वो 10 से 12% तक घटा दिया है हायर प्रोविजन के चलते। और आखिरी में जो आज स्टॉक फोकस में रहता है अडानी पोर्ट, जहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो 1560 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो कंपनी में जो रिसेंट करेक्शन देखने को मिल रहा था उसके चलते जो है जो स्टॉक है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है और कंपनी ने जो है मार्केट शेयर का गेन कंटिन्यूस कर रही है और जो लॉजिस्टिक बिजनेस है उसमें कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ठीक है रविंदर, बहुत शुक्रिया ये तमाम रिपोर्ट्स बताने के लिए। आगे भी इस पर हम नजर डालेंगे और एक एक करके सारे रिपोर्ट्स पर अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स के व्यू भी लेंगे।